हाय। कभी आपने ये सोचा है कि कविता और कहानी में क्या फ़र्क होता है? कहानी एक लेखक लिखता है दूसरों को सुनाने के लिए या दूसरों को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन कविता हमेशा उसके अपने मन का उद्गार होता है। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसी बात जो उसके मन को परेशान करती है या मन को बहुत प्रसन्न करती है, तो वही बात वो कविता के फॉर्मेट में लिख सकता है। तो ऐसी ही एक कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, बुद्ध और उंगली मार की। उंगली मार एक डाकू था और बहुत ही नृशंस डाकू था। और एक बार उनकी मुलाकात तो भगवान बुद्ध से हो गई, और कैसे वो भगवान बुद्ध ने उन्हें चेंज किया और किस तरीके से उसकी आत्मा को झंझोरा, ये कहानी है उंगली मार की। इसी कहानी को मैंने एक कविता के फॉर्मेट में लिखा है, और ये कहानी जो है पूरे संवाद के रूप में है बुद्ध और उंगली मार के बीच में। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी, और कैसा लगेगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आओ सुनो, सुनाता हूँ तुम्हें आज एक कहानी, कई सदियों पहले की यह बात है, बहुत पुरानी। था समय लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व। मगध के सम्राट बिंबिसार थे भारत के ध्रुव। गौतम बुद्ध के बौद्ध से था भारतवर्ष शांत, लेकिन किसी जंगल में कहीं था एक डाकू दुर्दांत। था एक डाकू, नाम था जिसका उंगली मार। पथिकों की काट कर देता था उंगलियां चार। पट जाती थी भूमि, छिन जाता था सारा माल। कटे हुए शव और बहते लहू से हो जाती सरिता लाल। नर या नारी या हो कोई बच्चा, नहीं बचा सका उसकी मार। कटी हुई उंगलियां बन जाती उसके गले का हार। चलता रहा समय का चक्र और उसने धन बहुत कमाया, लेकिन फिर एक दिन उस पर चली प्रभु की माया। शाम थी अंधेरी और ठंड के कारण कोहरा घना था छाया। इंतजार करते थक गया था वो कि एक राहगीर नजर में आया। रुक जाओ राही, रुक जाओ राही, क्या तुझे नहीं है मेरा डर? मैं हूं उंगली मार, विश्वविख्यात है मेरा कहर। दे दो मुझे जो कुछ भी है तुम्हारे पास, तेरी बुरी किस्मत तुझे आज ले आई है मेरे पास। देख मेरा खड़ग, कर दूंगा तेरा जीवन ह्रास। अब नहीं बची तेरे जीने की कोई आस। एक डंडा, एक कमंडल, एक है चोला। इस नश्वर संसार में मेरा अस्तित्व बस एक ढोला। ना गहने, ना जेवर, ना कोई वंश मेरा। इस खुले गगन के नीचे भूमि है बसेरा। हे उंगली मार, तनिक तो खोल अपने ज्ञान चक्षु। हूँ खाली हाथ मैं एक साधारण भिक्षु। बातें न बना, आज बहुत थक गया हूं मैं, परख न मेरा मन। जल्दी बता कहाँ छुपा रखा है तूने सारा अपना धन। मरना तो निश्चित है तेरा, लेकिन अभी मेरे क्रोध की ताप है कम। कहीं ऐसा न हो कि तेरे रक्त से रक्त रंजित कर दूं ये धरती और गगन। हंसता है तू, क्या है तू विक्षिप्त, क्या चेहरे पर तेरे नहीं सिकन? सच बता कौन है तू, बिंबिसार का गुप्तचर या कोई सैनिक यवन? ना मैं बिंबिसार का गुप्तचर, ना मैं सैनिक यवन। हंसता हूं देख कर मैं तेरा यह निश्चल मन। नहीं ज्ञात है तुझे खुद तेरे हृदय का संताप। हे अबोध, कैसे भूलेगा तेरा यह महापाप? किस लिए, किसके लिए, क्यों कर रहा तू यह घात अगाध? क्या बोध है तुझको, कितना विशाल है तेरा यह अपराध? किस लिए, किसके लिए, ये तूने क्या कहा? मैं उंगली मार तुझे अब तक क्यों सुन रहा? अब तक तो तेरा धड़ धरा पर पड़ जाना था, तेरे रक्त की धारा से डूब सुर्ख हो जाना था। खैर जरूरी नहीं तो भी तुझे बताता हूँ, अब मैं अपने परिवार का दायित्व इसी कर्म से उठाता हूँ। ना जीवन ना मरण कुछ नहीं है तेरे हाथ। पाप के बोझ तले मरेगा और नहीं देगा कोई साथ। ना पत्नी ना बच्चे, ना होगी माँ बाप की शीतल छाया। क्यों फंसा है तू, जीवन चक्र तो है केवल मोह माया। जा पता कर ले, अगर तेरे पाप का मिल गया कोई भागीदार, मैं बुद्ध आज तुझसे मांग लूंगा अपनी हार। धूर्त है तू, क्या समझा है मूर्ख मुझे? यही चाहता है ना कि छोड़ यहाँ अकेला जाऊं तुझे? लेकिन कुछ तो है तेरे चेहरे में जो विश्वास अनायास हो जाता है। धीर गंभीर मुखमंडल मेरे मन को निर्मल कर जाता है।
रुक यहीं, मैं थोड़ी देर के लिए भी जाता हूं और अपने पाप का भागीदार अपने परिवार को लाता हूं। हे जननी, पिता, पुत्र और पत्नी, आज मैं एक प्रश्न हूं लाया। इस परिवार के पोषण हेतु मैंने खो दी सुख शांति और काया। चाहे तुम माँ हो, पिता हो, पुत्र या पत्नी, मैंने सबको दी है सुविधा, लेकिन आज एक भिक्षु के प्रश्न ने खड़ी कर दी है बड़ी दुविधा। ऐ मेरे कर्म के उपजे धन, वस्त्र और सुख के हिस्सेदार, बोलो तुम सब बनोगे ना मेरे पाप के भागीदार। खोया निज सुख, खोया यौवन, अपने गर्भ में तुझे बनाया, रख निज उदर को खाली, अपने वक्ष का दूध तुझे पिलाया। हे पुत्र, तेरे हर अंग में मेरा लहू है समाया, ज्ञात नहीं मैंने निज जीवन में क्या खोया क्या पाया। इस परिवार के सुख के खातिर झोंक दिया सब कुछ आखिरकार, अब जीवन के अंतिम क्षण में मैं कैसे बनूं तेरे पाप का भागीदार। हे पुत्र, मैंने भी अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाया, चंचल चितवन और स्वर्ण कांति को धूप में गलाया। तेरे खान पान और शिक्षा के लिए पूरा जीवन लहू जलाया, रहा अभागा तू जो सब कुछ भागीरथी में बहाया। आज तू अपने वर्तमान का खुद है जिम्मेदार, मैं कैसे बन जाऊं तेरे पाप का भागीदार। हे स्वामी, नहीं पूरे हुए थे मेरे 16 साल, जब एक दिन अचानक पिता ने भेज दिया ससुराल। कन्या और स्त्री का क्या अंतर समझेंगे नाथ, कैसे बताऊं प्रसव की पीड़ा ने क्या क्या किया मेरे साथ। जनक सुख त्याग बन गई आपके गृहस्थी की चौकीदार, इतना कुछ करने पर भी मैं आपके पाप की भागीदार। मैं निर्बोध बालक, मैंने कहाँ ये जीवन देखा है, जन्म और मृत्यु के मूल्यों को अभी तक नहीं सीखा है। कर्म और उसके फल के बारे में मेरा ज्ञान है शून्य, मैं उच्छृंखल उन्मुक्त, मैं क्या जानूं पाप और पुण्य। जन्म दिया है तो मेरे भरण पोषण के आप हैं जिम्मेदार, मैं क्यों बनूं हे पिता आपके पाप का भागीदार। इतना कुछ सुनकर नहीं बची उसमें कोई आस, उंगली मार दौड़ कर पहुंचा फिर वापस बुद्ध के पास। हे बुद्ध, सत्य है गरल इसका नहीं था बोध मुझे, मैं पापी मूर्ख अज्ञानी जो नहीं पहचाना तुझे। समझता रहा अहंकार को यौवन और आभूषण है मेरा क्रोध, मैं लोभी और अभिमानी कभी देखा नहीं अपने अंदर का अंत विरोध। कोटि कोटि नमन है तुझको जो तूने सत्य को सामने लाया, क्षमा कर दे मैं उंगली मार तेरी शरण में आया। बुद्ध बोले, इच्छाएं हैं अनंत और इसी कारण है दुख, अगर इनका त्याग किया तब पाएगा सुख। सदा अच्छे कर्म करना, रखना सत्य और विनम्र वाणी, क्योंकि जन्म मृत्यु और रोग के चक्र में फंसा रहेगा हर प्राणी। हर मनुष्य को इस चक्र से निकलकर मोक्ष है पाना, तभी सही मायने में उसमें ईश्वर को जाना।